थोड़ा सा गौर कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक लड़का अपने घर से एक निश्चित समय पर निश्चित चाल से एक लड़की को ऑफिस लेने जाता है। लड़की के ऑफिस छोड़ने का समय 5 बजे है। ठीक है, एक दिन लड़की ने 3 बजे ऑफिस छोड़ दिया और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यानी रफ्तार से घर की तरफ चल पड़ी और रास्ते में लड़के से मिलती है जो अपने निश्चित समय पर ही घर से चला था। वे घर 40 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं, तो लड़के की चाल कितनी है? तो लड़के की चाल हमसे पूछा गया है। चलिए हम थोड़ा सा इसको एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसी समझने का प्रयास करते हैं, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए थोड़ा सा क्या कहा गया है कि मानते हैं यहाँ पर क्या रहा होगा, ऑफिस रहा होगा, यहाँ पे उसका घर रहा होगा। ठीक है, तो घर से लड़का चला था, ऑफिस से लड़की चली थी। ऑफिस से निकलने का समय क्या बताया गया है? क्वेश्चन कह रहा है कि ऑफिस रोज़ वो 5 बजे निकलती थी, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि लड़की ऑफिस से कितने बजे निकल गई? 3 बजे। अब 3 बजे निकल गई तो लड़का तो अपने निश्चित समय पर ही ऑफिस जाएगा उस लड़की को लेने के लिए। जब 3 बजे निकली तो इधर से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ऑफिस घर की तरफ चल पड़ी। तो मानते हैं ऑफिस से घर की तरफ चली होगी और यहाँ से लड़का भी उस लड़की को लेने के लिए चला होगा। तो इसी मिड पॉइंट पर मान लेते हैं, एक मिड पॉइंट है, यहीं पर लड़का और लड़की आपस में मिले होंगे। इसके बाद लड़के के साथ घर चली गई हुई, जिसके कारण वह 40 मिनट जल्दी घर पहुँच गई। अच्छा ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि 40 मिनट ये बचत हुआ कहाँ से, 40 मिनट जल्दी पहुँचा कहाँ से? तो कहेंगे लड़के के द्वारा ये जो यहाँ से यहाँ तक लड़की दूरी तय की है, ये लड़का दूरी नहीं तय किया है, जिसके कारण वो 40 मिनट जल्दी घर पर पहुंच गया। अगर ये दूरी वो तय करता तो 40 मिनट देरी होती। तो कहेंगे तय करने का तात्पर्य क्या, ये यहाँ से यहाँ तक जाता, लड़की को लेता, फिर वापस आता। ठीक है, तो इतने में 40 मिनट उसका जो बचा है वो ख़त्म हो जाता। तो यहाँ से जाने और वापस आने का कुल कितना समय बताया गया है? 40 मिनट। तो मानते यहाँ से ऑफिस जाने में और ऑफिस से इस मिड पॉइंट तक आने में कुल कितना टाइम? 40 मिनट। तो मानते 20 मिनट क्या होगा? जाने में लगा होगा और 20 मिनट क्या होगा? आने में लगा होगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। जब 20 मिनट जाने में 20 मिनट आने में लगा होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से रोज़ लड़की कितने बजे चलती थी? तो कहेंगे 5 बजे। तो मतलब यहाँ पे घर से लड़का भी कितने बजे पहुँचता होगा? 5 बजे। लड़की को लेता होगा, फिर यहाँ से वापस चला जाता होगा। तो देखो लड़की द्वारा इतना दूरी हो तय कर लिया गया। अच्छा बताओ 5 बजे यहाँ पहुँचता था तो 20 मिनट पहले यहाँ कितना बज रहा होगा? तो कहेंगे 4:40 बज रहा होगा, यही टाइम हो रहा होगा। जब इस चीज़ को हम क्लियर करेंगे तो हमको एक बात यहाँ से क्लियर हो जाएगी, थोड़ा सा गौर करिए। तो देखो लड़के के द्वारा यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितने समय में तय की जा रही है? 20 मिनट में। और लड़की के द्वारा यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितने समय में तय की जा रही है? लड़की कितने बजे चली थी? 3 बजे चली थी और यहाँ पे पहुँची कब है जी? 4:40 पर। तो कहेंगे लड़की का समय जो गर्ल है ये कुल कितना समय 3:04 तक तो कहेंगे 1 घंटा और 40 मिनट लड़की तय की है। अब इसके बाद यही समय बॉय भी लिया है, इतनी दूरी तय करने के लिए बॉय भी कितना समय लिया है? तो कहेंगे 20 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे लड़की की चाल दी गई है क्या? 40 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे लड़के की चाल हमको नहीं मालूम, मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा रहा होगा। एक चीज़ हम जानते हैं क्या, जब दूरी कांस्टेंट होती है, जब दूरी कांस्टेंट होती है तो चाल समय का उल्टा हो जाता है। तो कहेंगे जब दूरी कांस्टेंट होती है तो स्पीड प्रोपोर्शनल टू 1/t हो जाता है ना, स्पीड प्रोपोर्शनल टू 1/t हो जाता है। एक सेकेंड, ठीक है, 1/t हो जाता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, इन दोनों का समय हमको दिया गया है, ये 1 घंटा 40 मिनट समय लेती है, एक कितना समय ले रहा है? 20 मिनट का समय ले रहा है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं गर्ल्स नहीं होगा, गर्ल होगा ना, सॉरी, गर्ल और बॉय। ठीक है, तो इनके द्वारा लिया गया टाइम का अनुपात हमको मालूम है, क्या है जी? तो कहेंगे ये जो लड़की है ये कितना टाइम ले रही है? 1 घंटा 40 मिनट पूरा टाइम ले, मतलब कितना?
100 मिनट का टाइम ले रही है। और जो लड़का है कितना टाइम ले रहा है, वही दूरी तय करने के लिए 20 मिनट का टाइम ले रहा है। तो अच्छा बताओ, दोनों का अनुपात निकालेंगे, दोनों कैंसिल होगा तो 5:1 आ जाएगा। अब यहीं से हम क्या स्पीड का भी रेशियो निकाल सकते हैं। जब स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो हमको एक बात निकल के सामने आ जाएगी, क्या 1:5। ये 5x की रफ्तार चलता था, ये 1x की रफ्तार चलता था। अच्छा बताओ, यहाँ पर किसकी रफ्तार हमको मालूम है, किसकी चाल हमको मालूम है। तो हमको दिया गया का लड़की 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली है। तो यहाँ पे लड़की कैसी चाल चल रही है, तो कहीं एक्स का मान कितना दिया गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताओ लड़के की चाल कितनी रही होगी, तो कहेंगे 5x है। तो 5x का मान कितना हो जाएगा, 5 × 40 बराबर कितना, 200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लड़के की चाल कितनी है, 200 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा क्या है, आंसर। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। धन्यवाद।